किड स्टोरी में आपका स्वागत है। निकट भविष्य में मानवता ने स्वयं को एक चौराहे पर पाया था। पृथ्वी का एक हरा भरा और जीवंत वातावरण बहुत खराब हो गया था और प्रजातियों का भविष्य सितारों के बीच एक नया घर खोजने पर निर्भर था। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और साहसी लोगों का एक समूह रहने योग्य ग्रहों की खोज के साहसिक मिशन पर निकलने के लिए एक साथ आया। उनका जहाज स्टेलर वोयाजर मानव इंजीनियरिंग का चमत्कार था। यह एक मजबूत रॉकेट था जो गगनभेदी गर्जना के साथ आकाश को भेद रहा था। जैसे ही वह बादलों से आगे बढ़ी, पृथ्वी अपनी सारी सुंदरता और अराजकता के साथ दूर की स्मृति में सिमट गई। वर्षों तक चालक ने मानवता के लिए एक नई आशा की तलाश में अंतरिक्ष की विशालता में यात्रा की, तारे दर तारे, ग्रह दर ग्रह को स्कैन किया। उन्हें ब्रह्मांडीय तूफानों से लेकर उपकरणों की खराबी तक अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अटल रहा। फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन स्टेलर वोयाजर पर सवार सेंसरों ने एक आशाजनक ग्रह का पता लगाया। इसमें जीवन के पनपने के लिए सभी सही परिस्थितियां थी, एक समशीतोष्ण जलवायु, एक सांस लेने योग्य वातावरण और उपजाऊ भूमि। जैसे ही वे उतरने की तैयारी कर रहे थे, चालक का उत्साह स्पष्ट था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश किया, आपदा आ गई। अंतरिक्ष यान की प्रणालियां खराब होने लगी और यह नियंत्रण से बाहर हो गया। स्थिरता पुनः प्राप्त करने के बेताब प्रयास व्यर्थ थे और चालक परिणाम के लिए तैयार था। इस हिंसक दुर्घटना ने चालक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जब धूल जमी तो उन्होंने नुकसान का आकलन किया। जहाज के सिस्टम मरम्मत से परे थे और उनके संचार उपकरण बेकार थे। एक अलग दुनिया में फंसे होने के कारण उसकी आशा कम होने लगी। जीवित बचे लोगों में एलेक्स नाम का एक व्यक्ति था। वो पृथ्वी पर एक जीव विज्ञानी थे जो ग्रह के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के बारे में भावुक थे। अब उनकी स्थिति की कठोर वास्तविकता का सामना करते हुए वह जानता था कि मानवता के लिए एक नया घर खोजने का उनका मिशन अंधेरे में लटका हुआ था। दुर्घटना के बाद जैसे ही एलेक्स को धीरे धीरे होश आया, उसने खुद को मलबे के बीच अकेला पाया। घबराते हुए उसने खुद को आजाद किया और अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। परिदृश्य अलौकिक था, जिसमें अजीब वनस्पतियां और जीव जंतु थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। जीवन के किसी चिन्ह की तलाश में एलेक्स कई दिनों तक ग्रह पर भटकता रहा, लेकिन सन्नाटा बहरा कर देने वाला था और खालीपन शीशे के कफन की तरह उस पर भारी पड़ रहा था। उन्होंने आशा खोना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को इस विचार से त्याग दिया कि वे ब्रह्मांड में बचे अंतिम इंसान हो सकते हैं। एक दिन एक पहाड़ी पर चलते समय उसकी नजर जमीन में आधी दबी हुई एक छोटी खराब वस्तु पर पड़ी। यह एक रोबोट था। इसका धातु का खोल टूटा फूटा और घिसा पिटा था। इसके किनारे पर एक पट्टिका पर लिखा है, नासा एक्सप्लोरेशन यूनिट 3। एलेक्स ने सावधानी से रोबोट की जांच की और पाया कि उसकी बैटरी क्षतिग्रस्त हो गई थी। वो जानता था कि इस रोबोट को उनके मिशन से बहुत पहले एक मिशन पर भेजा गया था। अपने इंजीनियरिंग कौशल के साथ वो बैटरी की मरम्मत करने में कामयाब रहे और रोबोट की एलईडी आंखें चमक उठी। रोबोट ने खुद को R1 के रूप में पेश किया, जो एक टोही इकाई है जिसे विदेशी दुनिया का पता लगाने और डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दशकों से इस ग्रह पर अकेला था। इसकी संचार प्रणालियां लंबे समय से निष्क्रिय थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, एलेक्स और R1 में एक अप्रत्याशित दोस्ती बन गई। उन्होंने अपनी अपनी यात्राओं की कहानियां साझा की और अपने एकांत में एक दूसरे से जुड़े रहे। R1 ग्रह के बारे में अपने विश्वकोशीय ज्ञान के साथ एलेक्स का मार्गदर्शक और साथी बन गया। साथ में उन्होंने हरे भरे जंगलों से लेकर क्रिस्टल स्पष्ट झीलों तक ग्रह के आश्चर्यों की खोज की। उन्होंने ग्रह की अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जिनमें से कुछ का पहले कभी दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था। यह अंतहीन खोज की दुनिया थी और एलेक्स इस विदेशी स्वर्ग के प्रति बढ़ते स्नेह को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। साल बीतते गए और मनुष्य और मशीन के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। उन्होंने ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक साधारण घर बनाया, जो ग्रह के अप्रत्याशित मौसम से बचने का एक अभयारण्य था। साथ में उन्होंने एक बगीचे की खेती की और ग्रह की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया। इसके नाजुक संतुलन को समझने की उम्मीद में रोबोट अपनी अधिक वफादारी और अटूट समर्थन के साथ एलेक्स का सबसे करीबी दोस्त बन गया। जब उन्होंने एक साथ अपने नए जीवन की चुनौतियों का सामना किया, तो उन्होंने हंसी और आंसू, सपने और डर साझा किए। जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रह पर एलेक्स और R1 की उपस्थिति मानवता के लिए आशा की किरण बन गई। उनकी टिप्पणियों और खोजों को पृथ्वी पर वापस भेजा गया
जिससे उपनिवेशीकरण की संभावना के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। स्टेला वोयाजर दल हालांकि फंसे हुए थे, उन्होंने अपने मिशन को अप्रत्याशित तरीके से पूरा किया था और इसलिए उस दूर के ग्रह पर एक आदमी और एक रोबोट, अलग अलग दुनिया के दो प्राणी को सांत्वना और उद्देश्य मिला। वे एक नए घर के प्रबंधक, एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षक और अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को पार करने वाली यात्रा के साथी बन गए थे। साथ मिलकर वे एक ऐसी दुनिया में रहते थे, अन्वेषण करते थे और एक उज्जवल भविष्य की आशा करते थे, अपने लिए और मानवता के लिए, जहां जीवन एक बार फिर से पनप सके।